हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइड एडिफिकेशन ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और जूनियर सुपर टेट। यह क्वेश्चन पेपर है चौथा, जिसमें हम 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। प्रत्येक क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में है। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन के बाद वीडियो को पॉज करके उसको सॉल्व करिएगा और वीडियो समाप्त होने के बाद अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस एक्स माइनस और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में ए माइनस वन माइनस ए का महत्तम समापवर्तक क्या है। हमें एचसीएफ पूछा गया है, तो हम करेंगे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस बी। इसको दो पार्ट में देखते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं, इस पार्ट का और इस पार्ट का। तो यहाँ से x कॉमन करेंगे तो x प्लस बी आ जाएगा। यहाँ से माइनस वन कॉमन करेंगे तो x प्लस बी आ जाएगा और x प्लस बी को हम कॉमन कर लेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x माइनस वन। फिर सेकेंड में हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ब्रैकेट में a माइनस वन माइनस ए। यहाँ हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स ए माइनस ए। यहाँ से x कॉमन कर लेंगे इस पार्ट से, x प्लस ए आ जाएगा और इस पार्ट से माइनस वन कॉमन कर लेंगे तो x प्लस ए आ जाएगा। x प्लस ए को कॉमन करेंगे तो x माइनस वन। यहाँ हमने दोनों के अलग अलग फैक्टर कर लिए हैं। अब यहाँ पर देखेंगे x माइनस वन कॉमन हो रहा है क्योंकि ये दोनों पार्ट में है, तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा x माइनस वन। इसका सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि x तथा 1/x, यहाँ पर x नॉट इज इक्वल टू 0 दिया है, का औसत m है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का औसत कितना है। देखिए, हमारे पास दिया है x प्लस 1/x का औसत कितना है m, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 से बराबर m के। ये औसत निकाल लेते हैं, तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2m। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायर बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर कर देंगे, तो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2m का होल स्क्वायर। इसे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इज इक्वल टू 4m स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो जाएगा 4m² माइनस 2। अब हमें इसका औसत निकालना है, तो इसको हम दोनों तरफ से 2 से डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 2m² माइनस वन। ये हमारा इसका औसत आ गया 2m² माइनस वन। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका मान निकालना है। देखिए, हम करेंगे क्या, इस क्वेश्चन को करने का तरीका है 2 प्लस वन, 2 की पावर 2 प्लस वन, 2 की पावर 4 प्लस वन, 2 की पावर 8 प्लस वन और ये 2 की पावर 16 प्लस वन, 2 की पावर 64 प्लस वन। यहाँ करने का तरीका ये है कि हम क्या करेंगे, पहला टर्म देखते हैं, ये 2 प्लस वन दिया है, हम 2 माइनस वन का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। तो जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो वन हो जाएगा और ये पार्ट 2 माइनस वन और 2 प्लस वन। अगर हम इसको देखें तो a माइनस वन, ए माइनस बी और a प्लस बी, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर माइनस वन। क्लियर। अब इस पार्ट को अगले पार्ट से देखें तो ये भी क्या बनेगा, 2 की पावर 4 माइनस वन। अब इस पार्ट को देखें तो क्या बनेगा, 2 की पावर 8 माइनस वन। इन दोनों को आप देखेंगे तो 2 की पावर 16 माइनस वन। क्लियर। अब इन दोनों को देखेंगे तो 2 की पावर 32 माइनस वन। अब यहाँ पर एक पार्ट छूट गया है, यहाँ पे दिया था 2 की पावर 32 प्लस वन, तो
तो अब इन दोनों को देखेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 64 माइनस 1, फिर 2 की पावर 64 प्लस 1, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 2 की पावर 128 माइनस 1, इसका आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ये पूरा एक पूर्णांक होगा यदि a बराबर और b बराबर और x बराबर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। a प्लस 1/b की होल पावर 1/x ब्रैकेट में a माइनस 1/b की होल पावर 1/x अपॉन b प्लस 1/a की होल पावर 1/x और b माइनस 1/a की होल पावर 1/x। यहाँ हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा ए बी प्लस 1/b की होल पावर 1/x। तो इसको हम अलग अलग ब्रेक कर लेते हैं, ये 1/x। इसी तरीके से ये हो जाएगा ए बी माइनस 1 की होल पावर 1/x अपॉन b की पावर 1/x अपॉन, यहाँ पे करेंगे ए बी प्लस 1 की होल पावर 1/x अपॉन b की पावर 1/x मल्टीप्लाई ए बी माइनस 1 की होल पावर 1/x अपॉन a की पावर 1/x। क्लियर। यहाँ पे a होगा। अब देखिए ए बी प्लस 1 की होल पावर 1/x कैंसिल हो जाएगा, ए बी माइनस 1 की होल पावर 1/x कैंसिल हो जाएगा, ये पार्ट ऊपर चला जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो देखिए a की पावर 2/x हो जाएगा और b की पावर 2/x। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर की होल पावर 1/x। अब देखिए यहाँ पे हम ऑप्शन का यूज करके करते हैं तो ये 2/x बन रहा है। तो x की वैल्यू देखिए हर जगह, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। तो हम x की वैल्यू हम ले लेते हैं 4। तो x की वैल्यू हम 4 ले लेंगे तो पावर कितना आ जाएगा 1/2। a अपॉन b की होल पावर 1/2 आ जाएगा जब हम x बराबर 4 ले रहे हैं। ठीक। अब इसका मतलब रूट के अंदर एक पूर्णांक लाने के लिए हमें रूट के अंदर से वैल्यू निकालनी होगी। तो देखिए हम परफेक्ट स्क्वायर किसका बन सकता है, बी का ऑप्शन देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, बल्कि यहाँ 4 है। तो ये ऑप्शन हमारा सही बनेगा। तो देखिए ए की वैल्यू हम 16 रखेंगे, बी की 4 की होल पावर 1/2। तो इसको काटेंगे 4 की पावर 1/2, ये आ जाएगा 2। तो 2 क्या है, एक पूर्णांक है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए रूट 139 माइनस 80 रूट 3। तो हम इसको 80 को ब्रेक कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 40। क्लियर। 2 मल्टीप्लाई 40 करेंगे। अब इसको देखिए 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5। क्लियर। देखिए रूट 139 माइनस 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5 रूट 3 एक साथ। अगर हम 8 का स्क्वायर करते हैं आता है 64, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर करते हैं तो आता है 75, दोनों को ऐड करते हैं तो आ जाएगा 139। तो 139 को हम ब्रेक कर सकते हैं, 5 रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस होएगा बीच में माइनस 2 रूट 2 8 5 रूट 3। क्लियर। यहाँ से 5 रूट 3 माइनस 8 का होल स्क्वायर बनेगा ये, तो ये आ जाएगा 5 रूट 3 माइनस 8, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए ऑप्शन इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
नीचे दी गई आकृति में मध्य बिंदु M के साथ AB एक रेखा 2a लंबाई है। AM, MB और AB व्यास वाले अर्धवृत्त एक ही तरफ खींचे गए हैं। तीनों अर्धवृत्तों को स्पर्श करने वाली वृत्त की त्रिज्या है। देखिए यहाँ AB की लंबाई कितनी है 2a। जब AB की लंबाई 2a है, यहाँ AB की लंबाई कितनी है 2a। AM और MB ये क्या है अर्धव्यास मतलब त्रिज्या है। ये एक अगर हम पूरा AB व्यास माने तो ये AM इसकी त्रिज्या हो जाएगी। AM कितना हो जाएगा A, और इस पॉइंट को अगर हम P मान लेते हैं तो PM कितना हो जाएगा A/2। क्लियर। इसको हम अगर इससे मिला देते हैं O से, P को O से मिला देते हैं तो ये A/2 है और ये कितना है, इसको हम R मान लेते हैं तो A/2 प्लस R, A/2 प्लस R। ये लंबाई अगर हम O को M से मिलाएं, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लेते हैं ये O डैश है, O डैश और M को अगर मिला दे तो ये पूरी लंबाई जो है O डैश M जो है ये आपकी A होगी। और ये त्रिज्या O डैश कितनी है R, ये हमने R मानी है तो ये कितना हो जाएगा MO कितना हो जाएगा A माइनस R। क्लियर। MO कितना हो जाएगा A माइनस R। PM हमें दिया है A/2। अब देखिए त्रिभुज PMO ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो PO का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस MO का स्क्वायर। अब यहाँ पर PO की वैल्यू रखें, PO की वैल्यू हमने निकाली है A/2 प्लस R का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर PM की वैल्यू प्लस MO की वैल्यू क्या निकाली A माइनस R का होल स्क्वायर। तो हम सॉल्व करेंगे A/2 का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर प्लस AR इज इक्वल टू A/2 का होल स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस 2AR। ये कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 3AR इज इक्वल टू A स्क्वायर। क्लियर। 3R इज इक्वल टू A। हमें R की वैल्यू निकालनी है, R इज इक्वल टू हो जाएगा A/3। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन दिया है नीचे दी गई आकृति में O वृत्त का केंद्र है, PQ एक व्यास है। यदि कोण ROS 44 डिग्री है तथा OR कोण PRQ का अर्धक है तो कोण RTS का मान क्या है। देखिए कोण ROS ये हमें दिया है 44 डिग्री। क्लियर। देखिए अगर हम इस RS को एक जीवा माने, RS क्या है जीवा है, इस जीवा से सेंटर पे बनाया गया कोण उसकी परिधि पर बनाए गए कोण से दोगुना होता है। तो ये कोण जो बनेगा ये कितना हो जाएगा 22 डिग्री कोण हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है OR कोण PRQ का अर्धक है। ये OR जो है कोण PRQ का अर्धक है। तो त्रिभुज PRQ अगर इसकी बात करें तो ये अर्धवृत्त पे बना कोण है, ये अर्धवृत्त पे बना गया कोण है। तो जब अर्धवृत्त पे बना कोण है तो कोण PRQ का मान कितना होगा 90 डिग्री और RO इसका अर्धक है। तो जब RO अर्धक है तो कोण PRO बराबर कोण ORQ बराबर 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। तब ये कोण बराबर ये कोण तो ये दोनों 45 डिग्री।
अब देखिए त्रिभुज पी आर ओ, अगर हम त्रिभुज पी आर ओ की बात करें तो ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर ये है तो कोण ओ पी आर बराबर कोण पी आर ओ, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे 45 डिग्री, क्योंकि इनके अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है। इट मीन्स ओ पी बराबर ओ आर, ये क्या है, त्रिज्या है। तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, बराबर। तो ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री का बनेगा और ये 45 डिग्री का बनेगा। ये टोटल कोण 90 डिग्री है। तो कोण पी क्यू आर की बात करें तो ये भी 45 डिग्री बनेगा। क्लियर, ये कोण 45 डिग्री बन जाएगा। पूरे त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज पी टी क्यू, पी टी क्यू में बात करें तो कोण टी पी क्यू बराबर 45 डिग्री है। कोण टी क्यू पी बराबर हो जाएगा 45 प्लस 22। तो कोण पी टी क्यू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 माइनस 45 प्लस 45 प्लस 22, ये आ जाएगा 68 डिग्री का सही आंसर। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज के केंद्रों में कौन कौन सी एक रेखीय संरेख होते हैं। देखिए इसमें बोल रहा है कौन कौन सी जो सेंटर दिए गए हैं वो एक ही लाइन पर होंगे। क्लियर। तो इसका कैसे करेंगे, देखिए परिकेंद्र, लंब केंद्र और केंद्रक, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। हम इसमें ये बता दे रहे कौन सा होता है, जैसे मान लीजिए हम ये एक त्रिभुज ले लेते हैं, समबाहु त्रिभुज। परिकेंद्र क्या होता है, जो इसकी साइड होती है उनका जो लंब अर्धक किया जाता है तो उससे जो सेंटर मिलता है वो क्या होता है, ये परिकेंद्र होता है। क्लियर, ये क्या होगा, ये परिकेंद्र होगा। लंब केंद्र क्या होता है, त्रिभुज के जो इसके शीर्ष होते हैं इससे अपोजिट साइड पे लंब गिराया जाता है, तो ये जो केंद्र मिलता है ये लंब केंद्र होता है। केंद्रक क्या होता है, त्रिभुज के शीर्षों से अपोजिट साइड को बीचों बीच कट करता है, ये दोनों इक्वल साइड पे डिवाइड करता है अपोजिट साइड को। तो ये जो सेंटर मिलता है इसका, ये क्या होता है, लंब केंद्र, सॉरी केंद्रक, ये क्या है, केंद्रक। फिर हम बात करते हैं अंतः केंद्र की। तो अंतः केंद्र क्या होता है, किसी भी त्रिभुज के कोणों का अर्धक करने पर जो सेंटर मिलता है ये इसका अंतः केंद्र होता है। ये अंतःवृत्त होता है त्रिभुज का, ये अंतः केंद्र है। क्लियर, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ये एक ही रेखा पर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए चित्र में कोण पी ए क्यू बराबर 59 डिग्री, कोण ए पी डी बराबर 40 डिग्री, कोण ए क्यू बी किसके बराबर है, ए क्यू बी, इसका मान पूछा गया है। तो देखिए अगर हम पूरे त्रिभुज ए डी पी की बात करें तो कोण पी डी क्यू ये जो बनेगा ये त्रिभुज ए डी पी का बाह्य कोण होगा। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40 डिग्री प्लस 59 डिग्री। क्लियर, ये हो जाएगा 99 डिग्री, ये कोण 99 डिग्री आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कोण
डी सी क्यू की अगर हम बात करें तो ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी का बाह्य कोण है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, अपोजिट एंगल के इक्वल होता है 59 डिग्री। अब त्रिभुज डी क्यू सी की बात करें तो कोण डी क्यू सी बराबर हो जाएगा 180 माइनस 59 प्लस 99, ये आ जाएगा 22 डिग्री। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अन्य वृत्त की स्पर्श रेखा है। तदनुसार यदि दोनों वृत्त संकेंद्री भी हों तो उस जीवा की लंबाई कितनी है। देखिए, ये कोई सर्किल है, इसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। एक दूसरा वृत्त है, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, की त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। संकेंद्रीय वृत्त वो वृत्त होते हैं जिनके केंद्र एक ही होते हैं। क्लियर। तो ये 2 वृत्त भी हो सकते हैं, 3 वृत्त, कितने भी वृत्त हो सकते हैं, उनके इनफाइनाइट वृत्त हो सकते हैं जिनके केंद्र क्या है, सेम है, कि रेडियस क्या होगी, अलग अलग। क्लियर। इस तरीके से तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर। एक जीवा है जो दिया है, जीवा है जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की ये जीवा है ए बी, जो कि 3 सेंटीमीटर जो त्रिज्या वाला वृत्त है उस पे ये स्पर्श रेखा है, ये एम पॉइंट मान लेते हैं और ये ओ सेंटर। क्लियर। अगर हम ओ को बी से मिला दें तो ये 5 सेंटीमीटर होगा। हमें जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, तो त्रिभुज ओ एम बी की अगर हम बात करें तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो ये जब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये एक ट्रिपलेट बनेगा 3, 4 और 5 का। तो एम बी की लंबाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। जीवा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 × 4, 8 सेंटीमीटर। क्लियर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल में बजे तो 30 मिनट में कितनी बार ये घंटियां इकट्ठी बजेंगी। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 12, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आ जाएगा इसका 120 सेकेंड। क्लियर। इसका मतलब 2 मिनट। घंटियां कितनी बार बजेंगी, 30 मिनट में, हर 2 मिनट के अंतराल में बजेंगी, तो 2 + 1 बराबर इतने बार बजेंगी, तो आ जाएगा 16 बार। इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। की वैल्यू हमें निकालनी है। देखिए, हम सबसे पहले इसका स्क्वायर ओपन कर देंगे, तो 0.289 का होल स्क्वायर प्लस 0.147 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.289 मल्टीप्लाई 0.147 माइनस 0.289 का होल स्क्वायर, फिर माइनस आ जाएगा क्योंकि प्लस आएगा, तो 0.147 का होल स्क्वायर और अंदर क्या हो जाएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई 0.289 मल्टीप्लाई 0.147 अपॉन में 0.147 मल्टीप्लाई 0.289। देखिए, ये माइनस का वैल्यू है, ये कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो 2 और 2 क्या हो जाएगा, 4, और ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी तो ये इससे कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा क्या, सिर्फ 4। ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे,
ये डिवाइड के इस तरफ की वैल्यू को हम अलग सॉल्व करेंगे, इस तरफ की वैल्यू को ऊपर नीचे को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 + 2 × 4 दिया हुआ है, तो इसको हम 2 + 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम बॉडमास का रूल लगाते हैं, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक। तो सबसे पहले मल्टीप्लाई आया तो मल्टीप्लाई हमने कर लिया, इधर हमारा पहले डिवाइड आ रहा फिर मल्टीप्लाई, तो अगर हम डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 को डिवाइड करें तो 1, 1 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा 2। इस डिवाइड के साइन को हम अलग रखें। यहाँ पे देखो का होता है क्या, ऑफ, क्लियर। तो पहले इसका मल्टीप्लाई होगा, 1/2, ये डिवाइड का साइन रहेगा 1/4। यहाँ पे क्या करेंगे 1/2 प्लस 1/4, क्लियर। ये आ जाएगा 3, ये डिवाइड का साइन। ये देखो डिवाइड है, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे पलट देंगे तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 1/2 × 4, तो हम एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा 3/4, ठीक। 3 डिवाइड, ये आ जाएगा 2 और मल्टीप्लाई 4/3 आ जाएगा। अब देखिए ये आ जाएगा 3 × 3/8, ये हो जाएगा 9/8, एक सही 1/8 का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक थैली में लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 15:26 है। यदि थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है तो लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात 1:2 हो जाता है। थैले में कितनी लाल गेंद है? देखिए लाल गेंद और हरी गेंद का अनुपात कितना है, 15:26। थैले में 12 हरी गेंद और डाल दी जाती है, 12 हरी गेंद डाली गई, अनुपात कितना हो गया, 1:, इसका मतलब जो लाल गेंद है इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इस रेशियो को हम इक्वल कर लेते हैं तो मल्टीप्लाई 15 दोनों तरफ, तो आ जाएगा 15:30। कितना बढ़ रहा है, पहले 26 था अब 30, तो 4 यूनिट बढ़ा, तो 4 यूनिट किसके बराबर है, 12 के। हमें निकालना क्या है, पहले में लाल गेंदों की संख्या निकालनी, तो लाल गेंदें कितनी, 15 यूनिट, 15 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, 12 × 15/4 आ जाएगा 45। 45 गेंद है इसका सही आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है और 1 रुपए में 4 पेन बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? देखिए 1 रुपए में 5 पेन खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 पेन बेच रहा है, पेन की क्वांटिटी हम इक्वल कर लेते हैं, ऊपर 4 का मल्टीप्लाई नीचे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 रुपए में अब कितना खरीद रहा है, 20 पेन, बेच कितने में रहा, 5 रुपए में 20 बेच रहा है, कितने का फायदा हो रहा है, 1 रुपए का, कितने पे, 4 पे, गुणे 100, 25%, इसका सही आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त हुए, वह 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा हो? देखिए जो जीता है कैंडिडेट तो कितना मिला है, 62, और जो हारा है ये कितना मिला है, 35%। टोटल 100% होता है, तो 100 - 62 करेंगे तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 24% का। 24% बराबर कितना है, 35,640, निकालना कितना है, 100%, 35,640/24 बराबर 1,48,500।
वोट हो गए 1,48,500 डी का सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 1,600 रुपए की राशि पर 10 वर्षों में कितना ब्याज प्राप्त होगा यदि ब्याज की दर 7.25% वार्षिक। प्रिंसिपल दिया है हमें 1,600, टाइम दिया है 10 वर्ष और रेट दिया है 7.25 और हम सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 1160 का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए यदि समान राशि का समान दर पर समान अवधि पर चक्रवृद्धि ब्याज 510 रुपए। देखिए 12.5% बोल रहे हैं, हम क्या लिख सकते हैं 1/8, 1/8 बोल सकते हैं। अब देखिए हम धन मान लेते हैं 64, 2 साल में निकालना है। पहले निकालेंगे तो ब्याज आएगा 8, फिर दोबारा ब्याज निकालेंगे फिर 8, अगली बार 1/8 निकालेंगे। ये पहले साल का ब्याज हो गया, ये सी आई आएगा कितना है 17 यूनिट सी आई आ गया। और हमें निकालना क्या है एस आई। एस आई क्या होगा, कितना पोर्सन एस आई होगा 16 यूनिट। 16 यूनिट निकालना है। 17 यूनिट बराबर दिया है 510 रुपये। 17 यूनिट बराबर कितना हो जाए 510 गुणे बराबर 480 इसका सही है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है तो समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं। देखिए इसको हम एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए 8 सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इनका माध्य कितना है 17 के बाद बची संख्या, बची संख्या का माध्य कितना है 22। रिया सबसे छोटी 8 संख्या छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 और यहाँ पे सभी संख्याओं का माध्य कितना है 20। सभी संख्या ले ली गई तो इन माध्य कितना है 20। इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे आ जाएगा 2। अगर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे ये 2 यूनिट बराबर कितना है 8 के, 3 यूनिट बराबर कितने पे हो जाएगा 12। टोटल संख्या कितनी हो जाएगी 8 + 12 बराबर का सही आंसर ऑप्शन ए। अगर आप लोगों को कोई मेथड नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए, तो हम सिर्फ कंप्लीट कॉन्सेप्ट का एक वीडियो बना दें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है यदि आंकड़ों का बहुलक 52 हो तो x का मान क्या है। बहुलक मोड बोलते हैं, मोड कितना है 52, x-3 बराबर कितना हो जाएगा 52 के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया पाई चार्ट एक कंपनी एक्स वाई जेड द्वारा 2015 में बनाए गए कार के कपड़ा उत्पादन की यदि तो यदि वर्ष 2015 में टन है 2015 में सैटिन कितने कपड़े का उत्पादन। सैटिन कहाँ पर दिया है, ये रहा सैटिन उत्पादन हुआ 5%। उत्पादन कितना है 1,50,000।
7,000 का 5% हम निकाल लेंगे, आ जाएगा 10 का सही है ऑप्शन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफ में 4 अलग अलग पानों की लॉन्ड्री और ड्राई क्लीनर प्राप्त आय दी गई है, ₹5 में माह 1 और माह 4 आय में अंतर है। माह 1 कौन सा है ये, माह 4, माह 1 में 25,000 की आय हुई है और का डिफरेंस है 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। आय में कमी हुई है ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलाकार बगीचे के चारों ओर एक बाहरी वृत्ताकार पथ बनाया गया। यदि पथ की बाहरी परिधि पथ का क्षेत्र, पथ बना हुआ है, परिधि दी है ने बताया था 7, 44 और 7 अगर त्रिज्या है, 44 परिधि और क्षेत्रफल होगा। ठीक है, और रेडियस जो होता है एक बार मल्टीप्लाई होता है, अगर ये 44 7, अब देखिए ये 44 से 4 अभी कितने हो जाएगी, 4 तो 28, कितनी, फिर हमें निकालना क्या है क्षेत्र, तब 16 हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा 3850। क्लियर। पूछा गया पथ का क्षेत्र, ये रहा पथ का क्षेत्र 38 माइनस नंबर 3696, इसका सही है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात उनकी ऊंचाइयों का अनुपात या आयतनों का अनुपात क्या है। देखिए बेलन और शंकु के आधार की त्रिज्या, आयतनों का अनुपात पूछा गया है 1:, बेलन का आयतन कितना होता है पाई r1² पाई r2², त्रिज्याओं का अनुपात दिया पाई का होल स्क्वायर बाई 3 पाई का स्क्वायर, और ऊंचाइयों का अनुपात और ये पाई से पाई कैंसिल होगा, ये राइट आ जाएगा, तो हम सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं राइट, कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होगा क्या जाएगा, बचेगा क्या 3 का सही है ऑप्शन। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉट की पावर 4 थीटा प्लस कॉट की पावर 2 3 कॉसेक की पावर 4 थीटा माइनस कॉसेक स्क्वायर
कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर हम प्लस कॉसेक थीटा माइनस इक्वल टू 3 को ओपन कर लेंगे तो कॉसेक प्लस 1 कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 माइनस कॉसेक माइनस का सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइन 15 की वैल्यू दी है, टेन 15 का मान निकाला। साइन 15 डिग्री बराबर दिया है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। एक्स निकाल लेंगे का स्क्वायर का होल स्क्वायर 10 10 क्या आ जाएगा प्लस 2 यहाँ तक बात क्लियर हो गई। एक्स की वैल्यू हो जाएगी 8 प्लस, ठीक है। अब देखिए इस रूट 12 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 2। जब इसको हम ओपन करेंगे 8 को हम लिखेंगे रूट 6 का होल स्क्वायर प्लस रूट 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 2। ये हो जाएगा रूट प्लस होल स्क्वायर चलाएगा प्लस, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अब हम टेन 15 डिग्री लगाएंगे। ने ये एंगल माना था 15 डिग्री, टेन 15 डिग्री बराबर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट पॉइंट रूट 6 प्लस रूट कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 6 प्लस माइनस रूट 2 और रूट 6 माइनस पर हो जाएगा रूट 6 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर और 6 माइनस ओपन करेंगे स्क्वायर हो जाएगा 6 प्लस 2 माइनस रूट 12। ये हो जाएगा पर आ जाएगा 8 माइनस 4 रूट 3 पॉइंट 4 हो जाएगा 2 माइनस का सही आंसर ऑप्शन सी। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को डी तक बढ़ाया जाता है यदि कोण ए सी डी बराबर 112 डिग्री है, कोण बी बराबर 3/4 कोण ए, तो कोण बी की माप बताइए। देखिए कोई त्रिभुज है, इसी को डी तक बढ़ाया गया है और ए सी डी का मान दिया है 112 डिग्री, ठीक है। कोण बी की वैल्यू पूछी है और कोण बी और कोण ए में रेशियो दिया है। हमें पता है ये एक्सटर्नल एंगल बनना है ट्रायंगल का, इन दोनों के सम के बराबर होगा 112 डिग्री। हमें रेशियो दिया है रूट बी अपॉन रूट ए बराबर 3/4। हमें निकालना कितना है, 3 की वैल्यू निकालनी है तो 112 गुणे 3/8, ठीक है। तो हम सॉल्व करेंगे, ये आ जाएगा 48 डिग्री का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चित्र ABCD में AB बराबर BC, AB बराबर BC के कोण PAD और कोण BCD समकोण है। PAD और कोण BCD ये समकोण है। AD और CD में संबंध निकालना है। तो देखिए, ये दोनों समकोण त्रिभुज है, ये दोनों एंगल समकोण है। BC और AB बराबर हैं, तो ये एंगल कोण BAC, कोण BCA ये दोनों बराबर होंगे। तो जब ये दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे, क्योंकि ये समकोण है 90 डिग्री, तो 90 से माइनस करेंगे। अगर मान लीजिए x है, ये भी x है, तो 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स हो जाएंगे दोनों। ये 90 माइनस एक्स बचेगा और ये भी 90 माइनस एक्स बचेगा। क्लियर? जब दोनों एंगल बराबर जब दोनों एंगल बराबर हो जाएंगे तो दोनों की साइड भी इक्वल हो जाएंगे, तो AD बराबर क्या हो जाएगा? CD। ऑप्शन सी इसका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? समस्त कोण सदैव न्यून कोण होते हैं, गलत है। राइट एंगल ट्रायंगल की अगर हम बात करें, एक कोण 90 डिग्री होता है। एक कोण सदैव समकोण होता है, ये भी गलत है, क्योंकि अगर मान लो हम एक त्रिभुज की बात करें, अधिक कोण त्रिभुज को ले लें, तो एक कोण ये अधिक कोण हो जाता है, तो ये 90 होता नहीं है। और दूसरा अगर समबाहु त्रिभुज ले लें, सभी कोण 60 डिग्री के होते हैं समबाहु त्रिभुज में। एक कोण सदैव अधिक कोण होगा, ये भी गलत है, क्योंकि अगर हम समबाहु त्रिभुज का एग्जाम्पल लें या समकोण त्रिभुज की बात करें, इसमें समकोण होता है जबकि अधिक कोण नहीं होता है। एक कोण सदैव न्यून कोण होता है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर हम समकोण त्रिभुज की बात करें तो एक कोण न्यून कोण जरूर होता है, दो कोण। फिर अगर अधिक कोण की बात करें तो भी न्यून कोण होता है, और न्यून कोण त्रिभुज में न्यून कोण होता ही है। इसके लिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट 1:3:5 के अनुपात में रखे हैं। यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपए है, तो 20 रुपए के नोट की कुल संख्या कितनी है? देखिए, यहाँ हमें नोटों का अनुपात दिया है, नोट का अनुपात दिया है 1:3:5। तो रुपए का अनुपात क्या हो जाएगा? रुपए का अनुपात, अगर एक नोट 10 रुपए का है तो एक, ये क्या हो जाएगा? एक ही रहेगा। और 20 रुपए का, 10 रुपए का एक नोट है तो ये 10 रुपए हो जाएगा। 20 रुपए के 3 नोट है तो ये 60 रुपए हो जाएगा। और 5 नोट है 50 रुपए के, तो ये कितना हो जाएगा? 250 रुपए। क्लियर? तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 320। तो 20 यूनिट हो जाएगा। ये बराबर किसका है? 320। हमें निकालना किसका है? 20 रुपए नोट की संख्या, मतलब 60 की वैल्यू निकालनी। 60 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? 1920 बटे 320 गुणे 60। ठीक है, तो हम सॉल्व कर लेंगे। क्या आ जाएगा? 360, 360 रुपये। ये हमें 20 रुपए के नोट की वैल्यू कितनी आ गई है? 360। तो नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी? 360 बटे 20 बराबर 18 नोट। का सही आंसर ऑप्शन सी। ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। और आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।